Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. Yesterday we read page number 58 and we'll read it once again and then move ahead. So writer ने कल हमें बोला था जैसे कि पानी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसवस होता है, वैसे भी हम अपनी कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं कि वो सॉलिड है फिजिकल मैटर में, क्योंकि हमारी चेतनता के अंदर ही सब कुछ है। लिक्विड ये हमारी थॉट है, हमारी माइंड है, और फॉर्मलेस और आकार रहित चेतनता जो सबसे उत्तम है। प्योर कॉन्शियसनेस जिंदगी है और वही मैनिफेस्ट होके आपके पास वस्तुनिष्ठ होके जिंदगी में आती है। और जिंदगी दैट लाइफ लुक्स एट द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म थ्रू योर आइज बिकॉज कॉन्शियसनेस इज हु यू आर। कि जिंदगी दुनिया की आपकी आंखों से देखती है क्योंकि आप चेतनता हैं और चेतनता से ही ये दुनिया बनी है। जब आप अपने आप को ऐसे देखते हैं ना, तो आप अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं हर चीज़ में। ये कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन। एक ऐसी अवस्था जहाँ पे अनुभूतियाँ बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई देती हैं। आप उस समय कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है जो आपके पास से बना है। कोई भी ऐसा स्क्रीन ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, धारणाएं नहीं हैं जिसके थ्रू कोई भी एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट किया जा सके। और जिस समय आप अनुभूतियों को बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी मतलब के अनुभूतियों के अंदर अनुभव करते हैं, तो आप सेंस कर सकते हैं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हम भाषा के अंदर ही अपनी चुप्पी, स्थिरता और परसेप्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ उसमें होती है, क्योंकि आप दिस इज़ अ स्टेट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो राइटर लिखते हैं कि आपके थ्रू, ये जो आपका आकार है, इसके थ्रू जो आपका बीइंग है, आपकी बीइंग क्या है, फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, आकार रहित चेतनता अपने आप को अवेयर करती है, सचेत करती है। पेज नंबर 59। Most people's lives are run by desires and fears. Desires is the need to add something to yourself in order to be yourself more fully. तो desires क्या हैं और fear क्या है जिससे कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं। Desires एक ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ की जिसको हम चाहते हैं ताकि हम अपने आप को कंप्लीट कर सकें और ज़्यादा पूर्ण कर सकें। और डर क्या है? All fear is the fear of losing something and thereby becoming diminished and being less. और डर क्या है? डर है कि हम कुछ खो ना दें, छोटे ना हो जाएं, कम ना हो जाएं। डर लगता है कि हम छोटे ना हो जाएं, कमती ना बन जाएं। ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं कि मैं कंप्लीट हो जाऊं और ज़्यादा बड़ा हो जाऊं, या मैं कम ना हो जाऊं, कुछ खो ना दूं, ये दोनों मूवमेंट जो है ये आपसे छुपाती है एक सच्चाई। वो सच्चाई कि आपका बीइंग जो आप खुद हैं कैन नॉट बी गिवन एंड टेकन अवे। ना तो ये दिया जा सकता है, ना कोई इसे ले सकता है। बीइंग इन इट्स फुलनेस इज ऑलरेडी विद इन यू, दैट इज नाउ। इस क्षण, इस मोमेंट आप पूर्णता से, पूर्ण रूप में बीइंग हैं। बीइंग में नहीं है, बीइंग हैं। यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। व्हेन इट सेज इट इज ऑलरेडी विद इन यू, मीन्स ये काया जिसे आप देखते हैं, ये बॉडी की ये मैं हूँ, इसके अंदर जो बीइंग है विच इज़ फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, इसमें से ना कुछ निकाला जा सकता है, ना इसे पूरा किया जा सकता है, ना ये कभी कम हो सकता है, ना ये बढ़ सकता है। सो विद दिस चैप्टर 5 कंप्लीट। तो अगर हम इसका एक जिस्ट देखें कि what communication are we getting, तो इट सेज कि इन द बिगिनिंग कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कि आप लोगों की दृष्टि में फेल हो रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके पास एजुकेशन है कि नहीं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, रिलेटिवली स्पीकिंग, ये सब चीज़ें इस वस्तुनिष्ठ मैनिफेस्टेटेड दुनिया जो आपकी ही बनाई हुई है, आपका ही सॉलिड फॉर्म है, आपकी आपकी प्योर कॉन्शियसनेस का,
ये मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? पेज नंबर 52। देयर इज समथिंग दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग ऑफ दोज थिंग्स, दैट इज फाइंडिंग द एसेंस ऑफ हु यू आर। आप कौन हैं, आपका सार क्या है। बाकी सब चीज़ें शॉर्ट लिव्ड है। आपको पीस, शांति मिलेगी सर्कमस्टेंसेस को रीअरेंज करके नहीं, बाय रियलाइजिंग योर सेल्फ एट योर डीपेस्ट लेवल। रीइनकार्नेशन विल नॉट हेल्प यू इफ़ यू डोंट नो हु यू आर। जितनी भी मिजरीज हैं इस प्लैनेट के अंदर, वो पर्सनलाइज्ड हैं, इसीलिए वो मिजरी हैं, क्योंकि वो कवर करती हैं आपके सार को, आपके एसेंस को। आप कौन हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपका इनर एसेंस क्या है। और जब आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपका इनर सेंस क्या है, तो आप अपने आप को माइंड मेड चीज़ों से सब्स्टिट्यूट करते हैं और भूल जाते हैं अपना वो ब्यूटीफुल डिवाइन बीइंग। बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं विच आर इन कॉमन यूसेज इन द लैंग्वेज, जो ये फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को नहीं मालूम कि हु दे आर। लोग बोलते हैं ही लॉस्ट हिज माइंड, माई लाइफ। ऐसा कहते हैं जैसे कि लाइफ उनके पोजेशन में है। सच्चाई ये है कि लाइफ आपके पोजेशन में नहीं, आप खुद लाइफ हैं। यू आर जीवन, योर सेल्फ। You are life, you are consciousness, and this consciousness pervades in the entire universe. So you pervade in the entire universe. आप एक ये टेम्परेरी आकार लेते हैं टू एक्सपीरियंस एक ब्लेड ऑफ ग्रास, एक एनिमल, एक पर्सन, एक गैलेक्सी। अगर आप अपने अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये सब चीज़ें खुद आपके अंदर ही हैं। आप पूरी ज़िंदगी एक नया स्किल, एक नया घर, एक नया एक्सपर्ट, कोई चाय, ये सब चीज़ों में बिता देते हैं। और जो मैटर करता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। दैट मीन्स नोइंग हु यू आर बियॉन्ड दिस सरफेस सेल्फ। ये जो ऊपरी सतही तौर पे जो हमारा सेल्फ है, आपका नाम, आपकी फिजिकल फॉर्म, आपकी हिस्ट्री, आपकी स्टोरी, इसके बियॉन्ड आप क्या हैं। ना आप अपने आप को पास्ट में पाएंगे, ना फ्यूचर के अंदर। आप अपने आप को पाएंगे इस क्षण, इस मोमेंट में। आध्यात्मिक सीकर जो होते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन को देखते हैं और क्या देखते हैं? एनलाइटमेंट इन द फ्यूचर। सीकर बनने के लिए आपको फ्यूचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये सो है कि आपके आप फ्यूचर में है। सच्चाई ये है दैट you will need time until you realize that you don't need time to be who you are. आपको समय की ज़रूरत अपने आप को रियलाइज करने की तब तक है जब तक आपको ये नहीं पता कि आप हैं कौन। जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आप उसके प्रति सचेत होते हैं। When you have thoughts, feeling, you are aware of your thoughts and feeling. जब आपके पास में प्लेजरेबल और पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं तो आप सचेत होते हैं उस एक्सपीरियंस के प्रति भी। तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी सच्ची और ट्रू ऑब्वियस सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा ये सारी चीज़ें एक फंडामेंटल इल्यूजन्स हैं, माया है। और जब हम भाषा के अंदर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की चीज़ें करते हैं, तो ये एल्यूजन अनअवॉइडेबल है। सो एकार्ट इज़ ट्राइंग टू टेल कि सोच, लैंग्वेज, ये एक ड्यूअलिटी को क्रिएट करती है, आपको अपने आप से अलग करती है। सच्चाई ये है कि आप वो नहीं हैं जो इस पेड़ के प्रति सचेत है, सोच के प्रति सचेत है, इस फीलिंग के प्रति सचेत है, इस एक्सपीरियंस के प्रति सचेत है। आप सचेतना खुद हैं, आप चेतनता खुद हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, कैन यू बी सचेत, अवेयर, एज एन अवेयरनेस, एज एन एंटायर लाइफ एंड कॉन्टिनेंट्स अनफोल्ड्स व्हेन यू आर कॉन्शियसनेस योरसेल्फ। आप कहते हैं कि मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूँ, आप तो खुद नोइंग है तो क्या जानेंगे। आप खुद चेतनता हैं, आप खुद वो चेतनता है जहाँ से हर चीज़ जानी जाती है। आप किसी चीज़ को जान नहीं सकते हैं क्योंकि आप ही वो चीज़ हैं। आपके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ये आए यानी आप
अपने आप को एक वस्तुनिष्ठ नहीं बना सकते, ज्ञान नहीं बना सकते, क्योंकि आप खुद ही चेतनता हैं। आप ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। इसी के कारण ये एल्यूजन ऑफ ईगोइक आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि माइंड बोलता है आपको, आप बोलते हैं अपने आप को दैट इज़ मी, और फिर आप अपने साथ एक रिलेशन शुरू करते हैं और लोगों को अपनी कहानी सुनानी चालू करते हैं। जैसे ही आपको ये मालूम पड़ता है, बाय नोइंग योर सेल्फ एज अवेयरनेस, बाय एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एज एन अवेयरनेस, एक फिनोमिनल एग्जिस्टेंस पे हैपन्स, और आप किसी भी फिनोमिनल, किसी भी सेल्फ सीकिंग सिचुएशन, प्लेस, कंडीशन से बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता। चीज़ें अपनी भारीपन ख़त्म कर देती हैं, अपनी सीरियसनेस को ख़त्म कर देती है, और ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी प्लेफुलनेस आती है जहाँ से आप रिकग्नाइज करते हैं, अनुभूतियों में लेके आते हैं इस ब्रह्मांड का वो कॉस्मिक डांस, द डांस ऑफ फॉर्म। आप देखते हैं कि आकार के अंदर ही क्या ड्रामा चल रहा है, नो मोर नो लेस। जब आपको पता लगता है कि आप सच्चाई में कौन है, तो आपके अंदर एक शांति, ऊर्जा से भरी हुई एक अलाइवनेस पैदा होती है। आप इसे जॉय कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप एक शांति में जो वाइब्रेंटली जिंदा है, अलाइव है, और यही एक जॉय ऑफ नोइंग योर सेल्फ एज द वेरी लाइफ एसेंस बिफोर लाइफ टेक्स अ फॉर्म। ये वो जिंदगी है जो आकार से पहले की है, आपका सार, जॉय ऑफ बीइंग, नोइंग हु यू ट्रूली आर। प्योर कॉन्शियसनेस, चेतनता ही जिंदगी है, जब वो मैनिफेस्टेशन से पहले आती है। आपकी आंखों से आप देखते हैं कि आप कौन हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं हर चीज़ में। जब आप ये देखते हैं कि जो आपके सामने है वो आपकी चेतनता से ही क्रिएट हुआ है, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपको अनुभूतियों की कंप्लीट क्लैरिटी होती है, परसेप्शंस की कंप्लीट क्लैरिटी होती है। उस समय ना आप अपनी भूतकाल से बने हुए एंटिटी हैं, और ना ही आप किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट या धारणाएं हैं जहाँ से आपका ये एक्सपीरियंस इंटरप्ट होगा। और जब आप अपने आप को बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी इंटरप्शन के परसीव करते हैं, और आप उस सेंस को भी परसीव कर पाते हैं, तो आपके थ्रू जो ये फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस है, जिसके थ्रू ये दुनिया बनी, आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर आप अपने आप को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके दो ही कारण हैं कि या तो आप अपनी ज़िंदगी किसी ऐसी चीज़ पाने की इच्छा में जी रहे हैं जो आपको कंप्लीट कर दे, या किसी ऐसे डर से जी रहे हैं कि मैं अपने आप को खो ना दूँ। तो ये दोनों ही जो इमोशंस हैं, ये आपसे छुपा रही हैं आपके जीवन का सार, आपकी बीइंग, क्योंकि आपकी बीइंग तो होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट है। इसे ना कोई छोटा कर सकता है, ना बढ़ा सकता है। It is within its all fullness is in you. That is you now at this moment, whole, complete and perfect. Thank you so much for being in my life, for creating this space जहाँ पे हम इसे बोल के क्रिएट कर सकें और अनुभव कर सकें। Thank you so much.